अगला प्रश्न है 9.1 का 14 नंबर। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है ये, है ना। देखिए बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से कितना है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे हैं। क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे हैं तो गुब्बारे को देखती है, उड़ रहे गुब्बारे को देखती है तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री है। तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा ये जो प्रश्न जो दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस अगर डायग्राम बना लेते हैं ना तो आपसे आराम से बन जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या बोल रहा है। जो बोल रहा है यहाँ पे कि क्षैतिज स्तर, तो पहले हम क्षैतिज स्तर हम बना लें, क्षैतिज रेखा चलिए बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से कितने की ऊंचाई पे देखते हैं, यानी कि किसी के ऊंचाई पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है गुब्बारा है, क्या चीज है गुब्बारा। तो ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे कितना है एक लड़की है, इसकी ऊंचाई कितना है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। हाँ ये जो लड़की है इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं 1.2 मीटर। अब पता है जब इस गुब्बारे को यानी कि बोल रहे हैं कि देखेगी लड़की यहीं से ना तो इसका भी क्या है इसका आँख यही होगा तो इसके सामने वाला क्या होगा एक क्षैतिज स्तर होगा। तो देख रहे यहाँ से तो इसका जो उन्नयन कोण होगा कितना बोल रहा है उन्नयन कोण नहीं बोल रहा है ना, हाँ उन्नयन कोण, एक यहाँ से उन्नयन कोण। अब पता है क्या बोल रहा है, चलिए उन्नयन कोण ये हो गया। कुछ देर के बाद क्या बोल रहा है फिर से देख लेते हैं। 1.2 लंबी एक लड़की भूमि से इतना मीटर यानी कितनी ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। चलिए यहाँ से देखती है तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का, कितने डिग्री का 60 डिग्री का। उसके बाद जो बोल रहा है ना कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। घटने का मतलब क्या हुआ कि और दूर थोड़ा जाएगा तब ना होगा। चलिए ये गुब्बारा मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से ये लड़की जब इसको देखती है ठीक है तो यहाँ पर जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। घटा या नहीं घटा, घट गया है। चलिए तो यही चीज पूछ रहा है कि ये जो घट जाता है तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ ये कितना दूर चला है, ठीक है, तो इसकी लंबाई हमको पता करना है। चलिए तो पहले हम इसको हम क्या बना ले, इस तरह से हम खींच दें, यहाँ पे कोई दिक्कत है, और यहाँ से हम इसको इस तरह से बना देते हैं। देखिए त्रिभुज मेरा बन गया 2, कितना त्रिभुज बन गया है 2 त्रिभुज। इसको थोड़ा सीधा कर दे फिर तिरछा हो गया। देखिए यहाँ पे पहले हम नाम ले लेते हैं A B C और ये हो गया D। चलिए इसका नाम ले लेते हैं E और इसका नाम F, इसका नाम G। नाम हम कुछ भी ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए पूछ रहा है क्या ये जो दूरी है ये दूरी पता करना है। तो ये दूरी और ये दूरी यहाँ से E से B से E तक की दूरी मेरा बराबर ही होगा ना। जो मेरा D से A से D तक की दूरी होगा वही मेरा होगा B से E तक की दूरी होगा। और इसी को अगर नीचे करते हैं तो यही लंबाई मेरा होगा ना, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। चलिए कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा लेकिन हमको निकालना है ये, तो अगर हम इसका दूरी निकाल लेते तो इसके दूरी नहीं निकल जाएगा, बात वही ना है। चलिए ध्यान दीजिए तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए तो ये वाला जो हम पिक्चर इस तरह से बनाए, जहाँ पे रेड कलर से हम जो मार्कर जो किए हैं ना वहाँ पे, तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर के क्षैतिज स्तर से टोटल दूरी देखिएगा दिया हुआ है कितना 88.2। तो इसको बोल सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना होगा 88.2 मीटर होगा ना जी। और देखिए लेकिन देख रहा है आदमी यहाँ से तो ये है 1.2, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी होगा 1.2 मीटर। तो देखिएगा हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए क्योंकि त्रिभुज यहाँ से बन रहा है ना, क्योंकि कोण यहाँ से बन रहा है तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए ना। तो हम पूरा में यानी कि ये
88.2 में अगर 1.2 निकाल दें, घटा दें, तो इसकी दूरी पता चलेगा। देखिएगा, हम आते हैं इसका थोड़ा हल में थोड़ा लिख लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से पता चलेगा। लिखते हैं हल। देखिए, हल में लिखेंगे पहले माना कि क्या मानेंगे कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर में x, यानी ये मेरा मान लेते हैं ये क्या है, x है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, x होगा, ये भी मेरा क्या होगा, x होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए, जब दिक्कत ही नहीं है तो आगे देखते हैं। आते हम बोल सकते हैं कि अगर हमको निकालना क्या, ए बी निकालना है ना, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर होगा ए एफ है ना, ये हाँ, ए एफ माइनस में बी एफ होगा। यानी कि अगर ए एफ में से अगर बी एफ को, यानी कि इसको अगर घटा देते हैं तो इसकी दूरी पता चलेगा। यानी लिख सकते हैं ए एफ का कितना हो गया, 88.2 मीटर माइनस में कितना होगा, 1.2 मीटर। देखिएगा, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे से 8 में से 1 जाएगा 7, 1, यानी कितना आ गया, 87 मीटर। कितना हो गया ये, ए बी बराबर कितना, 87 मीटर। चलिए, ये हो गया किसका, ए बी का, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हो गया 87 मीटर। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं वाई। क्या मान लेते हैं इसको, वाई। तो ध्यान दीजिएगा, हम चलते हैं किसमें, देखिए, जब इसकी लंबाई हो गया 87, तो इसकी भी लंबाई कितना होगा, 87 मीटर होगा। इसकी भी दूरी कितना हो जाएगा, 87 मीटर। तो पहले हम इस छोटा वाला त्रिभुज में लेकर के चले। त्रिभुज का नाम क्या है, सी डी एफ, सी डी ई है ना, यानी कि त्रिभुज सी डी ई में देखिएगा कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। हमको लंब दिया हुआ है, ये बाई निकालना है, तो बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि क्या चीज़ का रिलेशन लगेगा, यानी कि tan 60 डिग्री है ना जी। चलिए, 60 डिग्री बराबर में क्या होगा, लंब बटा में आधार। क्या होगा, लंब बटा में आधार। देखिए, लंब बटा आधार, यानी कि लंब मेरा ये हो गया, आधार मेरा बाई हो गया, यानी कि tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर में लंब हो गया 87 और आधार हो गया बाई। बाई को हम इधर भेज दे, यानी कि बाई √3 बराबर में होगा 87 बटा में √3। कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत ही नहीं तो आगे देखते हैं। √3 मल्टीप्लाई में ये √3 नीचे कहाँ से आएगा, नहीं होगा ना। ये √3 को अगर इधर भेज देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, बाई बराबर में 87 बटा में √3। चलिए, ये आ गया बाई का मान। किसका मान आ गया, बाई का। अब देखते हैं कि बाई का मान जो आया है वो आया है नीचे में रूट में है, तो रूट में हटाएंगे या नहीं हटाएंगे पता कब चलेगा, जब हम x का मान हम लोग निकालेंगे तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना हम जगह छोड़ देते हैं, अगर निकालने की आवश्यकता होगा तो निकालेंगे, अगर नहीं निकालने की आवश्यकता होगा तो इसी से काम हम लोग चला लेंगे। चलिए, आते हैं अब किस त्रिभुज में देखते हैं। अब आते हैं पूरा त्रिभुज, यानी ए बी सी में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा, ये त्रिभुज ए बी सी में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, नहीं 60 नहीं 30 डिग्री का ना जी। त्रिभुज मेरा ये है ना, तो ये 30 डिग्री का है। तो लिखेंगे tan कितना, 30 डिग्री, क्या चीज बराबर होगा लंब बटा में आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। tan 30 का मान देखिएगा हर प्रश्न में tan 30 ही का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग को याद हो गया होगा कि tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा में √3, यानी tan 30 का मान लिख सकते हैं 1 बटा में √3। लंब कितना है, तो लंब मेरा ही ना होगा 87 मीटर, यानी कि 87 मीटर। अब बटा में आधार कितना, तो इसका आधार ये पूरा होगा, यानी बाई प्लस में x लिख सकते हैं, यानी बाई प्लस में x। देखिए 1 बटा में √3 बराबर में, सॉरी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो नहीं होगा, y प्लस में
x बटा में √3 बराबर में क्या होगा 87 मीटर। मीटर अभी नहीं, बाद में लिखेंगे जब इसका सॉल्व कर लेंगे। तो ये भागा में इधर जाएगा तो क्या चीज में होगा, गुना में होगा, यानी कि लिख सकते हैं y प्लस में x बराबर में 87 और इंटू में √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब देखिएगा y का मान हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे रख देते हैं, क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। तो देखिएगा, हाँ देखिए निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 87√3। देखिएगा क्या होगा, जो जब इसको परमेयकरण करेंगे तो 87 बटा में √3 इंटू में √3 और बटा में √3। देखिए तो क्या होगा, ये दोनों को यानी कि 87√3 अब बटा में कितना होगा √3 कितना 3 हो गया, 3 से 3 कटेगा, यानी कि 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, यानी कि 20, यानी y बराबर कितना 29√3। ये हो गया y का मान। बस ये भी y का मान है, लेकिन नीचे में रूट था तो इसको हम रूट को नीचे से हटा दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए y का मान हम लोग रखते हैं, यानी लिखेंगे कि y का मान रखने पर रख दे। चलिए तो y का मान कितना है 29√3 प्लस में x बराबर में 87√3। तो दिक्कत देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं x बराबर में 87√3 और माइनस में 29√3। देखिए x बराबर कितना होगा 87 में से 29 जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भूल गया, अब देखो 8, ये हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा यानी कितना होगा 5, यानी कि 58√3 मीटर। देखिए x का मान आ गया, किसका मान आ गया x का। अब ये आप लोग बताइए कि हम माने थे क्या कि माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x, यहाँ पे भी यही चीज पूछ रहा था कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकाले, तो दूरी को हम माने थे x, तो x का मान निकल गया, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि गुब्बारे द्वारा, लिखेंगे क्या चीज कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा 58√3 मीटर। चलिए कोई दिक्कत, यही है मेरा आंसर कौन से प्रश्न का 14 नंबर। चलिए 2 प्रश्न और बचा हुआ है, इसको आज ही हम लोग कंप्लीट कर देते हैं इसी वीडियो में, है ना, ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं इसको बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए प्रश्न संख्या है 15 नंबर। क्या बोल रहा है 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है ना कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, यानी कि बोल रहा है कि एक राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब क्या होता है, सड़क ना होता है जी, एक सड़क जो है क्या जाता है एक मीनार के, कहाँ जाता है एक मीनार। देखिएगा मीनार का मतलब हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे एक बना रहे हैं मीनार, मीनार ऐसा ही ना होता है खड़ा होता है, वो भी लंबवत होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि एक सीधा राजमार्ग, एक सीधा राज सड़क जो गया है वो क्या है एक मीनार के पाद बिंदु, यानी कि ये जो बिंदु तक जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी कि यहाँ पे फिर से प्रश्न बोला है कि इस मीनार पे कोई एक आदमी है, यहाँ पे क्या है एक आदमी खड़ा है और एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं जब यहाँ पे आदमी है तो इसका क्षैतिज स्तर ही ना होगा, क्या होगा इसका क्षैतिज स्तर यही होगा। तो यहाँ से मान लेते हैं एक कार है यहाँ पर, ठीक है, इस कार को क्या करता है देखता है कितना डिग्री पे, यहाँ पे 30 डिग्री का अवनमन कोण पे देखता है, कितना देखता है 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। जो पता है ये जो कार जो है वो मीनार के पाद बिंदु तक यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कुछ देर के बाद कार यहाँ पे आ गया होगा, आ रहा है जब बढ़ेगा तो वो आएगा ही। तो बोल रहा है 6 सेकेंड यानी कि 6 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लग गया 6 सेकेंड, ठीक है। तो 6 सेकेंड आता है, आने के बाद कार का अवनमन कोण, तो यहाँ से देखिएगा फिर इस कार को देख ही रहा है, देख रहा है ना, तो इसका अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो इस बिंदु से मीनार
पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा। और यहाँ से बोल रहे हैं कि ये जो कार जो है इस बिंदु तक, यानी पाद बिंदु यानी कि तल बिंदु जो है, यानी मीनार का जो तल बिंदु है, यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगेगा। प्रश्न यहाँ समझ में आया। चलिए इसका नाम ले लेते हैं, A B C और इसका नाम हो गया D। चलिए, तो हम आपको पिछले प्रश्न में भी यही चीज बोले थे कि जब यहाँ पे अवनमन कोण 30 डिग्री तो इसका उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। तो दिक्कत यहाँ पे जब अवनमन कोण है 60 डिग्री तो इसका उन्नयन क्या है, उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं। तो ध्यान दीजिए, और कुछ तो नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आने में इसको कितना समय लगा, 6 सेकेंड। कितना लगा, 6 सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड है, हम लोग पढ़ रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी। क्या पढ़ रहे हैं, ऊंचाई एवं दूरी। जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको दूरी ना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं, पहले लिखेंगे माना कि, क्या मानेंगे, माना कि कार की चाल क्या हो जाएगा, x मीटर पर सेकेंड। यानी इसका चाल, जब कोई गाड़ी चल रहा है तो चाल तो किसी न किसी चाल से तो चल ही रहा होगा, है ना। तो वो चाल को हम मान लिए x मीटर पर सेकेंड, यानी इतना कोई भी स्पीड से ये चल रहा है, ठीक है ना। तो आप बताइए, जब चाल इतना हो गया तो दूरी हम लोग का निकल जाएगा। तो बोल सकते हैं, पहले हल लिख लेते हैं, ठीक है, हल नहीं हल। चलिए, माना कि कार की चाल कितना है, x मीटर, और समय दिया हुआ है तो हमको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर होता है, क्या होता है, चाल इंटू में समय। क्या होता है, चाल इंटू में समय। चाल कितना माने, x माने हैं, और समय कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड दिया हुआ, यानी कितना हो जाएगा, 6x मीटर होगा या फिर किलोमीटर। यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे मीटर ही ना होगा। चलिए, तो दिक्कत, यानी कि 6x मीटर किसका, यानी इसका दूरी हो गया, यानी कि DC, यानी कि CD बराबर कितना दूरी हो गया, 6 मीटर। तो दिक्कत है, यानी यहाँ से इसको, यानी कि इसका दूरी जो हो गया 6x मीटर। कितना हो गया है, 6x मीटर। चलिए, तो दिक्कत है। चलिए, अब हम मान लेते हैं कि जब ये 6x मीटर है और यहाँ से यहाँ तक गाड़ी कितना समय में पहुंचेगा, ये समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समय। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका दूरी हो गया 6x मीटर, तो इसका दूरी हम मान लेते हैं कितना, y मान लेते हैं, जो इच्छा है वो मान लीजिए। यानी क्या मान लेंगे, यानी कि CB, यानी कि CB बराबर क्या मान लेते हैं, y। क्या मान लेते हैं, y, यानी ये हम मान लेते हैं y। कोई दिक्कत। चलिए, और ये जो मीनार का जो ऊंचाई जो है ना, इसको हम मान लेते हैं h। क्या मान रहे हैं जी, h मान रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे दूरी निकल गया है, इसका भी दूरी हम मान लिए हैं। तो हमको समय निकालना है ना, तो पहले हम आते हैं कौन से त्रिभुज में, हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज ACB में, यानी ABC में। चलिए देखते हैं, यानी कि देखते हैं त्रिभुज ABC में। देखिए, यहाँ पे कोण है 60 डिग्री। कितना का कोण है, 60 डिग्री। तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, और ये हो जाएगा आधार। क्या होगा, ये आधार। जब ये आधार होगा तो हम ये बोल सकते हैं, क्या होगा, tan 30 का मान न लगेगा, यानी कि tan कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटा में आधार, होगा ना, ये ना फॉर्मूला होता है। देखिए, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर में लंब कितना है, h मान लिए हैं। आधार कितना होगा, आधार कितना होगा, ये आधार y ना है। चलिए y, अगर हम h निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, h, तो h निकालने के लिए हमको y को ये साइड करना पड़ेगा, यानी बोल सकते हैं h बराबर में y√3। चलिए, इसको थोड़ा सा h का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, h का। इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसको थोड़ा हाईलाइट हम इसको कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं पूरा त्रिभुज। पूरा त्रिभुज कितना है, ABD में। चलिए लिखते हैं, यानी कि त्रिभुज ABD में, देखिए
पूरा त्रिभुज ए बी डी में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री। तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब है। अब आधार मेरा पूरा हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं कि लंब बटा में आधार, यानी कितना का, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटा में आधार होगा ना। tan 30 का मान 1/√3 बराबर, देखिए tan 30 का मान कितना? 1/√3 बराबर लंब कितना हो जाएगा? ए बी डी में लंब हो जाएगा h और आधार कितना हो जाएगा? आधार मेरा ये टोटल न होगा, यानी कि 6x प्लस में y होगा। चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस में y इक्वल टू कितना होगा? h√3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे h का मान कितना आया था? y√3, यानी लिख सकते हैं h का मान रखने पर क्या होगा? 6x प्लस में y बराबर में h कितना था? y√3 ना, तो इसको लिख सकते हैं y√3 और इंटू में √3। चलिए ये हो गया। चलिए ध्यान दीजिए 6x प्लस में y और √3 कितना हो जाएगा? 3y होगा ना। y को उधर लेके जाते हैं, यानी कि 6x बराबर में 3y और माइनस में y कितना हो जाएगा? 6x बराबर में 2y ना। तो हम बोल सकते हैं y बराबर में 6x और बट्टा में 2 से कटेगा, यानी कितना हो गया? y बराबर में 3x, यानी कि यहाँ पे जो y जो माने थे, यानी कितना आ गया? 3x, यानी ये दूरी ना हो गया, क्योंकि हम दूरी ना माने थे ये y को। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमको निकालना क्या था? कहाँ गया? पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो समय निकालना है यहाँ पे। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? दूरी बटा क्या होता है? चाल, यानी कि बोल सकते हैं दूरी बटा में चाल। देखिएगा तो हमको C से लेकर के B तक में समय निकालना है, तो दूरी अभी निकालें, कितना निकालें? 3x, तो लिख सकते हैं 3x और बटा में चाल कितना माने थे? x मीटर पर सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा? x न होगा। चलिए x से x कट गया, यानी कितना होगा? 3 और सेकेंड। तो दिक्कत, यानी कि बोल सकते हैं कि कहाँ गया? कार द्वारा लिया गया समय कितना हो गया? लिख सकते हैं कार, पूछ क्या रहा था? अच्छा बिंदु C से ना। चलिए ध्यान दीजिए, यानी कि बिंदु C से बिंदु B तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? 3 सेकेंड। चलिए यही मेरा आंसर है। कोई दिक्कत है? चलिए सर, चलिए ये है प्रश्न संख्या 16 नंबर। कितना है? 16 नंबर। चलिए इसमें देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा ये खासियत है कि ये जो प्रश्न जो दिया हुआ है वो है इसमें सिद्ध करना। क्या है ये? सिद्ध करना। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। यानी इसमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा? 6 मीटर होगा। चलिए तो हम इतना बोल सकते हैं। पहले प्रश्न को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि मीनार के आधार से और सरल रेखा में, यानी मीनार का जो आधार, तो पहले मीनार का आधार बना ले से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित। चलिए पहले हम एक सरल रेखा बना लेते हैं। कहाँ गया? चलिए ध्यान दीजिए, पहले हम यहाँ पे एक क्या बना लेते हैं? मीनार का ये आधार। चलिए पूरा में एक सरल रेखा बना लेते हैं। इसकी लंबाई कितना है सरल रेखा का? 9 मीटर। कितना है? 9 मीटर है। और यहाँ पे एक मीनार है। क्या बना हुआ है? एक मीनार। चलिए मीनार इस तरह का है। तो मीनार का जो आधार जो है मान लेते हैं ये है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 4 मीटर है ना जी, 4 मीटर। और ये टोटल जो सरल रेखा है इसकी लंबाई टोटल दिया हुआ है कितना? 9 मीटर। चलिए और ये जो है इतना से ये होगा 4 मीटर। और यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है कितना? देखिए 2 बिंदुओं से, तो 2 बिंदु यहाँ पे हो गए, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। तो बोल रहा है मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, पूरक कोण है।
यानी ये दोनों को मिला करके अगर ये दोनों कोण को अगर मिलाते हैं तो कितना क्या होता है, ये पूरक बनता है। तो आपको बतलाए थे कि पूरक कोण होता है क्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं उसको, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरक क्या होता है ना कि वैसे दो कोण जिसका योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, यानी ये दोनों कोण को जोड़ने पे कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है, जो कि प्रश्न में है। तो ये बोल रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये कितना है, 6 मीटर है। ये सिद्ध करना है, ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, इसको लाना है कि ये 6 मीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका नाम हम लोग ले लेते हैं, नाम ले लें, इसका नाम हम लोग इनपुट कर देते हैं, यानी ए बी सी और ये हो गया डी। तो दिक्कत, चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि सी और डी यानी एंगल, सॉरी चलिए देखिए इधर हम लोग लिखते हैं हल में, बोल सकते हैं कि एंगल सी और प्लस में एंगल डी बराबर कितना है जी, इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। तो इसका मान क्या होगा, क्योंकि दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल डी जो है, एंगल सी प्लस में एंगल डी को क्या मानने हैं, यहाँ पे एक ऊपर लिख देते हैं कि माना कि एंगल डी बराबर में थीटा। तो एंगल सी क्या होगा, तो इसी प्रकार से लिख दें कि एंगल सी और डी दोनों क्या है, एक पूरक है। देखिए उन्नयन कोण क्या है, पूरक है ना, ये पूरक है। चलिए, तो पूरक का मतलब क्या हो गया कि दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल डी को क्या माने, थीटा माने, बराबर में 90 डिग्री। तो एंगल सी बराबर, देखिए प्लस उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, यानी 90 माइनस में थीटा, यानी इसका मान जो हो गया वो हो गया 90 माइनस में थीटा। तो दिक्कत, चलिए ये किसका मान निकल गया, एंगल सी का। एंगल डी हम माने हैं तो एंगल सी मेरा निकला है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि हमको यहाँ पे निकालना है ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, क्योंकि ये लाना है, दिखाना है। ठीक है ना, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, एच है। अगर वो 6 आ गया तो मेरा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं, एच। और ये तो मेरा दिया हुआ है। चलिए तो हम पहले कौन सा त्रिभुज में चलते हैं, ए बी सी में, यानी देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई x है। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, x है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, चलिए हम छोटा सा त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। अगर ये दोनों में अगर हम लोग चलते हैं तो देखिएगा क्या है, जो लिखते हैं कि एंगल सी जो है वो मेरा क्या है, एंगल सी बराबर में है 90 माइनस में थीटा। तो डिग्री ये है ना, तो हमको ये निकाल लें, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार होगा। चलिए जब ये आधार होगा तो हम इतना तो बोल सकते हैं कि लंब और आधार, लंब बटा आधार किसका होता है, टैन का। तो नहीं लिखेंगे कि टैन कितना, 90 माइनस थीटा ना, यानी कि 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटा में आधार होगा, हाँ या ना। चलिए तो लिख सकते हैं कि टैन 90 माइनस में थीटा बराबर में लंब कितना हो गया, लंब को h माने हैं, आधार कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि इस त्रिभुज में चले तो इसकी लंबाई तो सिर्फ 4 ही है ना। चलिए और देखिए टैन 90 माइनस थीटा आपको पता है कि क्या होता है, कॉट बराबर में कॉट थीटा, यानी कि ये फार्मूला आपको पिछले चैप्टर में बतलाए थे कि टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यानी कि कॉट थीटा बराबर में h बटा में 4। ये मेरा आ गया, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1। क्या ले लेते हैं इसको, ले लेते हैं समीकरण 1। अब आते हैं त्रिभुज ए बी डी में। देखिएगा त्रिभुज ए बी डी में, तो देखिएगा त्रिभुज ए बी डी में एंगल जो डी जो है वो थीटा है। क्या चीज है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और ये क्या हो गया, आधार।
तो लंब बटा आधार क्या जाता है, tan थीटा, यानी लिख सकते हैं यानी कि tan थीटा बराबर में क्या होगा, लंब बटा में आधार होगा ना। चलिए लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब कितना h, आधार कितना 9 है ना, ये टोटल आधार हो गया जो कि 9 दिया हुआ है ये। चलिए तो हम आगे ध्यान दीजिए, इसको ले लेते हैं समीकरण 2। चलिए अब आपको एक चीज आपको पता होगा कि tan और cot, क्योंकि समीकरण 1 में आया है cot और समीकरण 2 में आया है क्या चीज, tan थीटा। तो tan और cot का रिलेशन हम बतलाए थे, क्या होता है कि tan थीटा बराबर 1 में क्या होता है cot थीटा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता है कि नहीं होता है, उल्टा होता है। ये देखिए ये भागा में इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, गुना में, यानी कि tan थीटा इंटू में क्या होगा cot थीटा बराबर में 1। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना tan इंटू में cot थीटा बराबर में 1, ये भी एक फार्मूला ही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 का मान रखने पर, 1 तथा 2 से मान रखने पर, तो देखिएगा tan थीटा बराबर क्या था h बटा 9, cot थीटा बराबर h बटा 4, तो tan की जगह पे tan का मान, cot की जगह पे cot का मान हम रख दें। तो देखिएगा tan इंटू, तो tan कितना हो गया h बटा में 9 और इंटू में cot कितना हो गया h बटा 4, h बटा में 4 बराबर में 1। देखिए h को h से गुना करेंगे h स्क्वायर बटा में 9 9 चौ 36, यानी 36 बराबर में, ये डिवाइड उधर जाएगा तो गुना में, यानी h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, यानी स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में, यानी h बराबर में अंडर रूट में 36, तो h का मान कितना आ गया 6। देखिए h किसका माने थे, मीनार की ऊंचाई ना माने थे। देखिए वही चीज जो हम ऊंचाई जो माने हैं, यहाँ पे देखिए ऊंचाई जो x माना कि मीनार की ऊंचाई, नहीं नहीं एच माने है ना, देखिए एच माना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा गलती हो गया, एच माने, और यही एच का मान आ गया। और यही चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको ये लाना था, सिद्ध करना था, है ना। अतः अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यही ना प्रूफ करना था। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ये अंतिम प्रश्न था, है ना। इसके बाद आगे हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, और जिसको भी वीडियो अगर किसी को भी अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, उसको हम पर्सनल, हम इसको क्या कीजिए, उसको हम पर्सनल व्हाट्सएप पे भी हम लोग ऑनलाइन वगैरह भी हम लोग उसको कंटेंट दे सकते हैं, ठीक है।